अब तक आप सबने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। आप लोगों में से बहुत लोग को लग रहा होगा कि कट ऑफ बहुत हाई गया, और सच में ऐसा हुआ है कि कट ऑफ हाई गया है। मास्टर द्वारा, यूट्यूब मास्टर द्वारा जितना भी कट ऑफ बताया गया उतना बिल्कुल नहीं गया, कट ऑफ हाई गया है। तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा, जो भी बच्चे होंगे, कि वेटिंग लिस्ट जारी होगा। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि क्या सच में वेटिंग लिस्ट जारी होगा, स्कोर कार्ड क्या जारी होगा, रिजल्ट में क्या धांधली हुई है, कट ऑफ इतनी हाई कैसे जा सकती है आखिर। ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड के मन में, होमगार्ड 2026 के पेपर में ये सवाल है कि कट ऑफ इतना हाई कैसे जा सकता है, और फिर नॉर्मलाइजेशन कितना मिला। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर था कटोकट, लेकिन उनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे, नंबर कम हुए, उनका रिजल्ट में नाम नहीं आया। बहुत बच्चों के ऐसे सवाल है कि मेरे क्या बोलते कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स थे लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं आया, तो क्या नॉर्मलाइजेशन में उनका मार्क्स घट गया। ये सब पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले मुख्य कारण क्या है, हम कुछ इधर सवाल लेके आए हैं जिसके ऊपर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। कट ऑफ हाई क्यों गया, कट ऑफ हाई जाने का मेन रीजन क्या है। रिकॉर्ड संख्या में आवेदन, उम्मीदवार को उच्च शैक्षणिक और कठिन प्रतियोगिता। आप लोगों के बीच कठिन प्रतियोगिता तो देखने को मिली, पेपर का लेवल हाई था लेकिन फिर भी उसमें कट ऑफ हाई चला गया, क्योंकि रिकॉर्ड संख्या में आवेदन बहुत ज्यादा हुए, और उम्मीदवार की उच्च शिक्षा, जो भी उम्मीदवार बैठे थे अच्छे बैठे थे, यूपीपीएसआई और क्या बोलते हैं एसआई, और यहाँ तक यूपीएससी के भी बच्चे इसमें बैठे थे, तो इस वजह से इसका थोड़ा सा लेवल अप हो गया, ठीक है। और बेरोजगारी तो मेन कारण है, बेरोजगारी की वजह से यूपी होमगार्ड जैसी वैकेंसी में यूपीएससी के विद्यार्थी बैठ रहे हैं एक नौकरी पाने के लिए, कि उनकी एक नौकरी फिक्स हो जाए तो अच्छा रहे। आप समझ सकते हैं इस लेवल की बेरोजगारी इंडिया में चल रही है। आगे देखते हैं स्कोर कार्ड क्या जारी होगा, वो सभी प्रश्नों का उत्तर हम लेके आए हैं। कट ऑफ हाई जाने के मुख्य प्रमाण, लाखों में आवेदन हुए हैं आप लोगों के, लाखों की संख्या में आप लोगों का आवेदन हुआ था यूपी होमगार्ड के लिए। और आसान प्रश्न पत्र तो नहीं कह सकते, ये तो गलत है, क्योंकि प्रश्न पत्र तो हार्ड लेवल का आया था, लेकिन फिर भी जो यूपीएससी के बच्चे बैठ रहे हैं उनके लिए प्रश्न पत्र लेवल हार्ड था, प्रश्न पत्र लेवल उनके लिए इजी था। यूपीएससी वाले बच्चों का यूपी होमगार्ड बच्चों से क्या कंपेरिजन कर सकते हैं, क्या कंपेरिजन कर सकते हैं, उनके लिए तो प्रश्न पत्र इजी रहा होगा ना। और बेहतर तैयारी, निगेटिव मार्किंग का नहीं होना, नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव, ये सब मुख्य कारण पड़ते हैं कट ऑफ हाई जाने में। और मैं आपको बताता हूं एक बड़ी सी चीज कि यूट्यूबर्स टीचर द्वारा मैंने खुद आपके कट ऑफ की वीडियो लाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका कट ऑफ हाई जाने वाला है, लेकिन आप में से ही कुछ बच्चों ने मुझे गाली दी थी, बोले थे कि इतना कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, कुछ भी बनाते हो व्यूज के लिए, ये करते हो वो करते हो। लेकिन अब कट ऑफ हाई गया ना, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए मेरा वीडियो था, ये मैं आपको चालू करके दिखा देता हूं। मैं बताया था कि प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ का कट ऑफ डेंजर जोन में है, उसका नंबर 78 से 85% तक जा सकता है। हालांकि इतना तो नहीं गया, लेकिन 70-80 नंबर तक वहां का कट ऑफ गया है। और मैंने येलो जोन में भी रखे थे अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, 70 से 78% तक वहां रखा था मैंने येलो जोन का, कि इतने नंबर तक आप जाएगा तो इतने नंबर तक सेफ है। और बाकी यूट्यूब टीचर ने क्या कहा था कि आपके 45 नंबर हो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी टीचर्स का, लेकिन आप क्या कहा था कि 45 नंबर हो तो आप सेफ हो। अब कोई सेफ बचा, कट ऑफ आने के बाद सबका निकल गया ना। तो ये चीज होता है। मैं बस आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लोग की वजह से आप अपनी तैयारी रुकिए मत। आपका कितना भी नंबर आया हो, अब भी जिनके ज्यादा नंबर हो वो सब रुकिए मत, किसी ना किसी चीज की तैयारी हमेशा करते रहिए। मैंने देखिए ये इधर मैंने सेफ जोन का भी बताया था, जिसमें मैंने महोबा, ललितपुर, ये सबका कटअप आप जाके देख लीजिए, इनके कटअप कम गए हैं, 60% तक ही कटअप गए हैं, 50% तक ही कटअप गए हैं। सिद्धार्थनगर हुआ, महोबा हुआ, ये सबका। तो इस हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आप यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़िए। आप सोच रहे होंगे मैं व्यूज के लिए काम कर रहा हूं, मैं व्यूज के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहा हूं, मेरी अड्डा में नौकरी लगी हुई है, मैं व्यूज के लिए काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है।
ये देखिए, पहले टीचर्स ने कहा था कि आपके 45% तक कटअप जाने वाले, अब क्या हुआ, 75% तक चला गया ना कटअप, आपका 70 पार कर गया है यूपी होमगार्ड में। इस चीज की बात कर रहा हूं मैं कि किसी भी यूट्यूब ने छात्रों को गलत भविष्यवाणी करके गुमराह किया। बच्चों को बता दिया गया कि उनका कटअप 45 पे जा रहा है, बच्चे खुश थे कि मास्टर जी ने बता दिया अब तो इतना तो जाएगा ही, लेकिन हकीकत सबके सामने आज आ ही गई। मैं इसलिए इतना बोल रहा हूं, आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम कि वेटिंग लिस्ट, क्या वेटिंग लिस्ट जारी हो सकता है, क्या वेटिंग लिस्ट सचमुच में जारी हो सकता है? तो उसके लिए उसका देखते हैं। आज तक उत्तर प्रदेश में आधिकारिक भर्ती परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुआ है। मतलब आप लोगों का अभी तक तो वेटिंग लिस्ट जारी होता दिखा नहीं है। और ये कुछ पिछले साल का डाटा है जिसमें आज तक कभी भी अधिकांश प्रमुख भर्तियों में कोई उदाहरण नहीं है। ऐतिहासिक डाटा का विश्लेषण परंपरा रही है, केवल अंतिम परिणाम घोषित हुआ है। तो जिन भी बच्चों को लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट जारी होगा उसके लिए रुक जाऊं मैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं होगा। ठीक है, ये ज्यादातर मामले में केवल अंतिम परिणाम की उम्मीद करें। ठीक है, अगर वेटिंग लिस्ट जारी होता है, मान लीजिए वेटिंग लिस्ट जारी होता है तो बहुत अच्छी बात है, जो गए वो तो सेफ है और वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे भी, उनको भी एक मौका मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आगे की बात करें, क्या स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेपर में क्या धांधली हुई है, पेपर में कितने नॉर्मलाइजेशन मिले हैं, ये सब तो हमें स्कोर कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा ना। तो आज तक तो स्कोर कार्ड का कुछ पता नहीं है, तो मेरे हिसाब से इस बार भी स्कोर कार्ड तो जारी होगा नहीं। ठीक है, वो चाहे धांधली हुई हो चाहे जो हुई हो, वो आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष पेपर हुआ था? आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष रिजल्ट जारी हुआ है? आपको क्या लगता है? बस केवल पास फेल का परिणाम आप लोगों को दिखा दिया गया, जो कि कल एक इसको क्या बोलते हैं रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें आप लोगों को पास फेल का परिणाम दिखा दिया गया है। सीमित भर्ती प्रक्रिया है, अंक की योग्यताओं की कमी और विभागीय प्रक्रिया की वजह से इसमें स्कोर कार्ड जारी नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये सब डाटा लेके मैं आया था आप लोगों के लिए कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि अब कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको आपका मान ले रिजल्ट नहीं निकला तो कोई बड़ी बात नहीं, आप दूसरी तैयारी कीजिए। छोटे सा था, हाँ मानता हूं मैं कि आपकी महीनों भर की सालों भर की मेहनत थी, आपका नहीं निकला, बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आप टूटिए मत, रुकिए मत, चलते रहिए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अब क्या करें, सकारात्मक रहें, फिर से प्रयास करें, अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करें, कौशल विकास पर ध्यान दें। आने वाले समय में यूपी के 1 लाख पुलिस के पद जारी करने वाले हैं, तो उसमें आप लोग अपनी पूरी मेहनत कीजिए। जिनका होमगार्ड नहीं हुआ, हो सके उनके साथ ऐसा हो रहा हो कि उनकी नसीब में होमगार्ड ना हो, उनके नसीब में यूपी पुलिस हो, उनके नसीब में कुछ और हो। ठीक है, तो आप सब रुकिए मत, जिनका भी हो गया है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ है वो सब धैर्य बना के रखिए, धैर्य रखिए कि उनका किसी ना किसी में तो हो जाएगा। आप सब वो बोलते हैं ना कि एक लाइन है कि मलाल तो है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, और मजा तो तब है जब हम हार के भी हंसते रहें, हर बार जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। तो आप सब बस मेहनत करते रहिए, भगवान पे भरोसा रखिए और आगे की मेहनत आप सब आगे की मेहनत की तैयारी रखिए। इतना ही था इस वीडियो में, मैं आपको यही बताने आया था कि मतलब आप जो भी परिणाम निकला उससे आप संतुष्ट रहिए, आगे की तैयारी कीजिए। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।